कल जो हमारा प्रदर्शन नहीं था, हमारा जो एजुकेटिव काउंसिल के मेंबर थे उन्हें अपनी पीड़ा से, अपनी वेदना से उन्हें बताना था कि हमारे लोग कितने पीड़ित हैं, कितने परेशान हैं, क्योंकि रोजी रोटी का मामला है और आज आपको फैसला करना है। तो जब हमने ये देखा, क्योंकि वो लोग धरने के सामने से भी गए, उन्होंने यहाँ धरने पर भी देखा। उसके बाद जब मीटिंग कंक्लूड होने जा रही थी और हमें ये इत्तला मिली कि हमारे मसाइलों पर जो प्रशासन ने झूठ बोला, हमसे उन्होंने ये कहा था कि 1 साल का एक्सटेंशन देंगे, लेकिन वो एक्सटेंशन 1 साल का न देकर उन्होंने 3 महीने का करा प्लस 6 महीने का, तो यानी 9 महीने का एक्सटेंशन। इन्होंने सरासर पूरे यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने हमसे झूठ बोला। इन्होंने हमसे कहा कि हम समस्याओं का समाधान इसलिए नहीं कर सकते कि हमारे पास 19(3) नहीं है, तो हम आपके मसाइल को एजुकेटिव काउंसिल में ले जाएंगे, वहाँ पर हाउस जो तय करेगा हम उसको मानेंगे। लेकिन इनकी नीति नीयत खराब थी, पहले दिन से खराब है। ये कोई समस्या का समाधान नहीं चाहते। देखिए, जो काम इन्हें नहीं करने, ये वो सब काम कर रहे हैं। ये अप्रैल से लेके अब तक इन्होंने जो एजुकेटिव काउंसिल को पावर है डीन के और चेयरमैन को अपॉइंट करने की, ये उस पावर को इस्तेमाल करते हुए ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर निकाल रहे हैं। लेकिन अफसोस ये है कि हमारे मसाइलों पर ये कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर नहीं निकालने को तैयार, और ये हमारे हर मसले को एजुकेटिव काउंसिल में ले जाए। ये एक जो इस्तीफे का वो था प्रकरण, वो भी एक वेल प्लान था, क्योंकि अगर वो जेब से निकाला गया इस्तीफा, अगर रजिस्ट्रार साहब को गंभीर थे इस्तीफा देने के लिए, तो वो फिर हाउस में नहीं आते। और जब हाउस में उन्होंने दे दिया था तो नैतिकता के आधार पर उन्हें हाउस में नहीं बैठना चाहिए था, क्योंकि जब आप इस्तीफा दे चुके तो फिर जैसे कि एफओ छुट्टी पर चले गए थे, जेएफओ छुट्टी पर चले गए थे, आपके एएफओ छुट्टी पर चले गए थे, ठीक है। तो जो सीनियर मोस्ट के बाद दूसरे नंबर पे आते हैं जेएफओ मसूद रहमान साहब, वो एजुकेटिव काउंसिल में गए। ऐसी है, रजिस्ट्रार साहब अपनी नैतिकता के आधार पे जब इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद उन्हें हाउस से निकल जाना चाहिए था। वाइस चांसलर और हाउस को जो भी सीनियर मोस्ट जेएफओ जेआर होता, उसे बुलाते और मीटिंग उससे कंडक्ट कराते, क्योंकि एक्स ऑफिसर सेक्रेटरी है रजिस्ट्रार। हम जब रजिस्ट्रार साहब आए, हमने रजिस्ट्रार साहब से बड़ी मोहतरमाना गुजारिश करी कि सर, आप एक्स ऑफिसर सेक्रेटरी हैं और आप हमारे एम्प्लॉयर हैं, ये सब ये एम्प्लॉय खड़े हुए हैं, आप हाउस में जो भी हमारी समस्याओं पर चर्चा हुई है कृपया करके इन्हें अवगत करा दें। उन्होंने कहा नहीं, मैं मैनेज कराऊँगा, ठीक। उसके बाद हमने उन्हें सेफ पैसेज देकर, महीने के करीब हो गए, 1-2 दिन शेष रह गया। 3 महीने में जब आपने प्रदर्शन किया, बकौल आपके पहला एक्सटेंशन 1 साल का था, प्रदर्शन तेज हुआ, फिर एक्सटेंशन 3 महीने 6 महीने का हो गया, फिर और तेज किया तो 3 महीने का हो गया, थोड़ा और तेज कर लीजिए, 15 दिन का ही रह जाए। नहीं, ऐसा है, 3 महीने का नहीं है, 3+6 है। 3 महीने का इन्होंने हाउस में ये कहा कि हमारे पास इनको सैलरी देने के लिए 3 महीने के पैसे हैं, और हम 28 जमीन बेच बांट कर सैलरी दी जा रही है। नहीं, वो ज़मीन बेचने गए शायद। अच्छा, वो जो छुट्टी पे गए हैं वो शायद ज़मीन बेचने ही गए हैं और हमारी तनख्वाह का इंतज़ाम करने गए। तो अभी लगातार आप एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के सामने थे, और जब संख्या बढ़ी तो पहुंच गए आप सरसैया साहब की चरणों में। क्यों हुआ ऐसा? यहाँ पर मीटिंग क्यों नहीं हुई? नहीं, ऐसा है, ये हमारा पूर्व घोषित कार्यक्रम था। हमने पहले ही ये घोषणा कर दी थी कि अगर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्रशासन वो नहीं समझ रहे हो। देखिए, वाइस चांसलर साहब तो सिर्फ अपनी बेगम की वाइस चांसलरशिप की बात समझ रहे हैं, इसके अलावा वो कुछ और बात नहीं समझ रहे। या वो जो नंबर 2 के अपॉइंटमेंट है, सिर्फ वो समझ रहे हैं। हमारे पीड़ा को अगर वो समझते तो आज ये 58 दिन नहीं। तो कहाँ तक है और कितनी सच्चाई है? देखिए, जब एजुकेटिव काउंसिल की मीटिंग हुई पैनल की और वो तीसरे नंबर पर आई, तो इन्हें तो जब ही समझ लेना चाहिए था जब हमारा धरना प्रदर्शन नहीं था। कोर्ट की मीटिंग हुई, उसमें वो 3rd नंबर पर आई जब हमारा प्रदर्शन चालू हुआ।
तो हमें वाइस चांसलर कोई हो, मैडम आ जाएं या रब्बानी साहब आ जाएं या फैज़ान मुस्तफ़ा साहब आ जाएं, जो हमारी समस्याओं का समाधान करेगा, हम बाइज्जत अपने यहाँ से चले जाएंगे। हमें कोई शौक नहीं है। गांधी जी आपने बताया रब्बानी साहब आ जाए, फैज़ान साहब आ जाए या मैडम आ जाए, लेकिन अगर ऊपर बैठे हुए महामहिम राष्ट्रपति का दिमाग काम कर गया तो हो सकता है वो कोई अपना दूत भेज दे, फिर क्या करेंगे? वो दूत ऐसे वाइस चांसलर ही आएंगे ना, ऐसे वाइस चांसलर आएंगे तो अगर वो आएंगे तो वो हम उनसे बात करेंगे। हमारा तो देखिए, हमारी समस्याओं का समाधान चाहिए। कुलपति तो आएगा, चाहे वो महामहिम भेजा तो चाहे इन तीन में से हैं या ऊपर से आ जाए। लोगों का कहना है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी आपकी कल सर सैयद साहब के हाउस पर, सर सैयद हाउस पर, और उस पर आपका केंद्र बिंदु था सभी लोगों का, लगभग 4,000 आप लोग हैं, और पूरा दारोमदार कल की ही मीटिंग पर, और वहाँ पर कल आपके मंसूबों पर पूरे तरीके से पानी फिर गया। नहीं, अब आगे क्या करना है? देखिए, अभी मीटिंग कंक्लूड नहीं हुई, अभी मीटिंग एडजॉर्न है, और ना हमारे यहाँ ना उनकी हम जब तक लड़ाई लड़ेंगे, जब तक इसमें जान है, और जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा और इसमें जान रहेगी, हम आंदोलन अपना जारी रखेंगे। कोई कहा था कि गांधी जी को कुछ ही महीने रह गए रिटायरमेंट में, और जान कहाँ रहेगी? रिटायरमेंट का चेक लेके घर चले जाएंगे, कौन दारोमदार संभालेगा इसमें? फिर तो और मैं आज़ाद हो जाऊँगा, फिर तो और आज़ाद हो जाऊँगा भाई, फिर तो सीनियर सिटीजन में आ जाऊँगा। लेकिन अभी मेरे 2 साल हैं, अभी मेरे 2 साल हैं, जनवरी 2026 में मेरा रिटायरमेंट। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि नए कुलपति के आते ही मुझे पूरा यकीन है कि ये आंदोलन 1 हफ्ता नहीं लगेगा, हमारी समस्याओं का समाधान। देखिए, ये जानते भी नहीं और ये मानते भी नहीं। जो आएगा तो हमारी समस्याओं को समझेगा, जानेगा, और उसके बाद वो फैसले करेगा। ये फैसले कर रहे हैं देख कर, ये शक्ल देख के फैसले कर रहे हैं। इनके लिए जो सूटेबल है वो फैसले कर रहे हैं। इनमें इन नॉन टीचिंग से कोई वास्ता नहीं। इनके अपने मंसूबे हैं, ये सिर्फ कुर्सी पे चिपक कर अपने मंसूबों को पूरा कर। इन्हें कोई इदारे से मोहब्बत नहीं, इन्हें किसी नॉन टीचिंग से मोहब्बत नहीं, इन्हें सिर्फ कुर्सी दिखाई दे रही है अपनी या अपनी बेटी। एक बात और सुनने में आ रही है कि कल भारी भीड़ थी, उसमें निराशा जब आप लगी आपको, तो जो आपके साथ जो 3500 लोग हैं, उसमें बहुत सारे लोगों के चेहरे काफ़ी मायूस नजर आ रहे हैं, और लग रहा है कि वो मैदान को छोड़कर भागने की प्लानिंग में लग रहे हैं। कोई प्लानिंग पे नहीं है। आज इतवार इतना हमारा शानदार रहा है और आपने अभी देख भी लिया, कोई मायूसी नहीं है। देखिए, मैंने कहा ना, मायूसी हमारे यहाँ नाउमीदी कुछ है, कोई नाउमीद नहीं है। सारी जनता को पूरी कमेटी के पर विश्वास है, गांधी जी पर विश्वास है। हम पीठ दिखाकर निभाएंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे, जब तक समस्याओं का समाधान नहीं हो जाएगा, जब तक लड़ेंगे। हमें कोई टेंशन नहीं। हाँ, एक इंसानी फितरत है कि जब आदमी की कोई चाहत होती है और वो जब चाहत हाथ से निकल जाती है तो थोड़ी देर के लिए मायूस होता है। जैसे घर में किसी का देहांत हो जाता है तो एक जब तक अर्थी घर में रहती है, जब तक मायूसी रहती है, लेकिन जब चिता में बदल जाती है वो, और जब वो अस्थि कलश में आ जाती है तो सब ऊपर वाला सब्र देता है, और वो फिर अपनी दुनिया, वो अपनी अंतिम यात्रा समझे, वो अपनी दुनिया में फिर मस्त हो जाता है। कल के मामले को कल की हम अंतिम यात्रा समझे। हमारे कल की ना तो ये अर्थी है, सुन लीजिए, और ना ये चिता है। चिता तो दूसरों की सजेगी, अब चिता दूसरों की सजेगी, वो टाइम भी आ रहा है। ऐसा नहीं है कि वो टाइम नहीं आ रहा। जिस दिन वो टाइम आएगा, वो कूपन हमारे पास रखा हुआ है, हम उसे दफन करेंगे, हमारे पास रखा हुआ है वो। जिस दिन वो टाइम आएगा, हमारी समस्याओं का समाधान होगा और इनकी चिताएं और अर्थी सजेगी, वो हमारे पास कूपन रखा हुआ है, उस दिन हम उसे दफन करेंगे। क्या मतलब है? आप सीधे तौर पर धमकी नहीं दे रहा, धमकी हम नहीं, आपके मंसूबे पर पानी फिर गया तो आप अंदर से गुस्से में आ गए, धमकी दे रहे हैं। हम कोई गुस्से में नहीं है, हम बहुत शालीनता से आप बात कर रहे हैं। ये कैसी शालीनता है? कब उसमें आग लगाने की बात कर रहे हैं? नहीं, हम कोई आग नहीं लगाने भाई साहब। हम तो पहले कह रहे हैं ना,
कि पहले हम इनके मरने का इंतजार करेंगे। ये जिस दिन कुर्सी पे से उठ जाएंगे, ये अलीगढ़ मुस्लिम हम तेरा यूनिवर्सिटी है, इंतजार करेंगे कयामत तक। क्या मतलब बेफिक्र हो। तो आप एक बात और कह रहे थे पिछले दिनों कि मेरे पास अभी बहुत सारे ऐसे उस बैग में दस्तावेज है जो अगर हमारी बातें नहीं मानी तो उनकी और पोल खोले। ऐसा क्या है जादू आपके पास जो और पोल खोलने का मामला रख रहे हैं आप? ये असल में इसी बात से तो डर रहे हैं। देखिए, मैंने जो कहा है, अभी तो मैं सिर्फ अपने कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान पर मेरा सारा कंसंट्रेशन है। उसके बाद अगला कंसंट्रेशन होगा मेरा इनको आगे भेजने में। तो आगे भेजने के वो जो लिए दस्तावेज है मेरे पास, वो मैं रखे हुआ हूँ बहुत संभाल के। वो इस्तेमाल करूँगा टाइम पर आने। अभी मैं सिर्फ 1 पॉइंट प्रोग्राम है मेरा कि मेरे जनता जो 4000 पीड़ित है उनको न्याय मिल जाए। जिस दिन इन्हें न्याय मिल जाएगा, फिर मैं जो इन्होंने अन्याय करा है मैं उसके खिलाफ फिर न्याय मांगूंगा सरकार से, CBC से, CBI से। मैं कोई तर ऐसा नहीं छोड़ूंगा कि जहाँ पर इनकी मैं कंप्लेंट ना करूँ। ये मैं बवांगे दोहल कह रहा हूँ, माइक पे कह रहा हूँ, मीडिया में कह रहा हूँ, खुलेआम कह रहा हूँ। यानी अभी आप पूरी हड्डियों में ताकत बाकी है, युद्ध जारी रहेगा। जब तक ये सांस चल रही है, बिल्कुल। PK अब्दुल अजीज साहब से जब मेरी हुई थी तो मैंने राष्ट्रपति से लेकर और CBI से लेकर लड़ाई लड़ी है। मैं कोई वो नहीं हूँ कि मैं इन्हें छोड़ दूँगा। तो देख सकते हैं, ये थे हमारे साथ फैसल गांधी जी जो बुजुर्ग